अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ बेसन की रोटी। तो उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। पुदीना है, लहसुन, अदरक, अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें और नमक हस्बे ज़रूरत। इसमें 3 आटे चाहिए, मकई का आटा, जौ का आटा और बेसन। और इनको मैं कूट लूँगी, ग्राइंड नहीं करना, कूटना है इस तरह। सबसे पहले सब्ज़ मिर्चें और पुदीना इसको कूट लूँगी और अब अनारदाना डाल के इसको कूटना है। और अब डाल दूँगी लहसुन और अदरक। नमक हस्बे ज़रूरत। आपने सिर्फ चटनी में नमक डालना है, आटे में नहीं डालना। चाहे चटनी में डाल लें या फिर आटे में डालें, एक में डालना है नमक। चटनी तैयार हो चुकी है। अब मैं लूँगी आटा। सबसे पहले बेसन 1 कप, और अब जाएगा मकई का आटा 1 कप और जौ का आटा आधा कप। इस तरह अब इसको अच्छी तरह से छान लूँगी। बहुत ही फ़ायदे होते हैं इन तीनों आटों के, आप ज़रूर बनाइएगा। और लहसुन है जो वो बीपी को कंट्रोल करता है, और बेसन शुगर को कंट्रोल करता है, और पुदीना अदरक वगैरह मैदे को ठीक रखते हैं, गैस नहीं होने देते। तो इन सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है। आटे भी तीनों फ़ायदेमंद है। आप इसका इस तरह घोल के बना लें। इस तरह गूँथने का भी मसला नहीं है और आसानी से रोटी बन जाती है इस तरह। और अब जो मैंने चटनी कूट के रखी है वो इसमें मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करूँगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आप तवे को गरम करना है और मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप अगर घी इस्तेमाल करते हैं घी कर लें। मैं ऑलिव ऑयल से बनाऊँगी। बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है। आप इसको नाश्ते में भी नाश्ता भी कर सकते हैं, ऑफिस में लेके जा सकते हैं, लंच बॉक्स में भी। इसको दरमियानी आंच पे पकाना है ताकि अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए।
इस तरह आप दबा के पकाएं ताकि अंदर से कच्ची ना रहे। आप मक्के की जगह बाजरे का आटा भी डाल सकते हैं। अब एक मैं बनाऊंगी घी से। इस तरह आप जितना आपको पतला बनाना चाहते हैं इस तरह बना सकते हैं आप। दूसरा, वैसे मकई का आटा गूंदने में थोड़ा मसला होता है, तो इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। पतली जितनी भी आप चाहे बना सकते हैं। इसी तरह मैं सारी रोटियां बना लूँगी। ले लीजिए, हमारी मक्के की रोटियां बिल्कुल तैयार है। चाय के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही नरम बनती हैं ये देखें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।